NIOS बोर्ड ऑन डिमांड के बच्चों की कुछ ऐसी गलतियां जिनकी वजह से वो बढ़िया मार्क्स लाने की जगह फेल तक हो सकते हैं, उन सभी गलतियों के बारे में बात करने जा रहे हैं आज की वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं हूं धीरज सैनी और ये चैनल है NIOS साइंस बाय टीम मनीष। सबसे पहली गलती है कि बच्चे ये नहीं समझते कि हमारा एग्जाम चाहता क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ एग्जाम। हमारे अगर हम NIOS बोर्ड के एग्जाम की बात करें तो हमारा पूरा का पूरा एग्जाम जो है बेस्ड है कंसेप्ट पे। मैंने जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू लिए उनसे बात करी और बहुत सारे अलग अलग लोगों से बात करी जिन्हें NIOS का एक्सपीरियंस है, सभी ने ये बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसेप्ट। बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं सीधा हमें 50 क्वेश्चंस दे दो, 100 क्वेश्चंस दे दो, हम पास हो जाएंगे, हम अच्छे मार्क्स ले आएंगे। उससे काम नहीं बनने वाला है। काम बनेगा आपका कंसेप्ट से, क्योंकि कंसेप्ट ही किंग है। कंसेप्ट ही आपको किंग बना सकता है, क्योंकि इसी में पावर है जिससे कि क्या हो सकता है, आपका काम बन सकता है ना। यहाँ पर कंसेप्ट की जब बात आती है तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन यहाँ पर कंसेप्ट बिल्ड होने से पहले ही आ जाती है कि हमें करना क्या है। एक्चुअली में बच्चा कंफ्यूज ही इनमें रहता है कि TMA करे, पब्लिक एग्जामिनेशन करे। एक्चुअली में करना क्या, देखो सबसे पहली बात, अगर हम सिलेबस की बात करें तो ऑन डिमांड में सिलेबस में करना तो दोनों है, TMA भी और पब्लिक एग्जामिनेशन भी। अब दोनों करने हैं, पर देखते हैं इनमें से सबसे पहले कौन सा करना चाहिए, किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऑब्वियस सी बात है, इंपॉर्टेंस के हिसाब से सारी चीजें करेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो TMA का सिलेबस है 40%, जिसमें अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो इसमें चैप्टर्स आते हैं करीब करीब 12 से 13 चैप्टर और 20% इसकी वेटेज है, जिसका मतलब है 16 मार्क्स। अब 12 से 13 चैप्टर सिर्फ 16 मार्क्स के आ रही हैं। और वहीं पर पब्लिक एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें, सिलेबस है आपका 60%, जिसका मतलब है करीब करीब 31 से लेकर 32 चैप्टर और इनकी वेटेज है 64 मार्क्स। अब खुद बताओ आप कौन से चैप्टर्स को करना चाहोगे। ऑब्वियस सी बात है वो है पब्लिक एग्जामिनेशन वाले चैप्टर। तो पब्लिक एग्जामिनेशन वाले चैप्टर बहुत अच्छे से करने हैं और जो TMA वाले पार्ट हैं इसको भी छोड़ना नहीं है। इसको क्या करना है भाई, इसको बहुत अच्छे से इसकी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख लेने हैं। बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें कर लेनी है, सारी चीजों को करने की इसमें जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट चीज आती है कि बच्चा जब सारी चीजें पता चल जाता है सिलेबस के बारे में तो तुरंत तैयारी शुरू कर देता है, सारे चैप्टर्स पढ़ने लगता है, सब कुछ करने लगता है। पर जब हम खुद से पढ़ते हैं ना, बहुत स्लो स्पीड होती है। 1 महीने का कुल टाइम रहता है हमारे पास ऑन डिमांड का एग्जाम देने के लिए, 1 से ज्यादा 1.5 महीना होगा और उसी के बीच हमें पूरा का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिविजन भी करनी है, अपने नोट्स भी बनाने हैं, सारी की सारी तैयारी भी करनी है, क्वेश्चंस भी लगाने हैं। तो ये सारी चीजों के चक्कर में क्या हो जाता है, देखने को मिलता है कि नाइट बिफोर एग्जाम है, अगले दिन एग्जाम है और ये बच्चा बैठा हुआ है बुक्स को लेकर, जिसके कारण से बच्चों के मार्क्स बहुत ज्यादा घट जाते हैं। अगला जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है कि बच्चा ये सोचता है कि ऑन डिमांड के एग्जाम्स और जो पब्लिक एग्जाम है में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत सारी डिफिकल्टी में डिफरेंस है। ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से आपके ऑन डिमांड के एग्जाम आते हैं उसी तरह के आपके पब्लिक एग्जामिनेशन भी, बस थोड़ा सा सिलेबस में अंतर है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए ऑन डिमांड में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब यहाँ पर चैलेंज वाली बात ये आती है कि ऑन डिमांड के क्वेश्चंस पेपर बाहर रिलीज नहीं करे जाते, वो वापस बच्चों से ले लिए जाते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस तरह के ऑन डिमांड में क्वेश्चंस आ रही हैं। तो इस पर काम आता है हमारा एक्सपीरियंस, जिससे कि हम क्या करते हैं, हम सभी हर साल के बच्चों से बात करते हैं, जो भी बच्चा ऑन डिमांड का एग्जाम दे के आता है, और यही बिल्कुल सारे के सारे पैकेज के फॉर्म में हमने 3 मिस्टेक करी। सबसे पहली चीज कि आप समझते नहीं कि चैलेंज है क्या, कंसेप्ट बिल्ड करना है। दूसरी चीज है कि सिलेबस टाइम पर कंप्लीट करना और तीसरी चीज है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। इन्हीं तीनों के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है सफलता बैच, जिसके अंदर आपकी सफलता सुनिश्चित कराई जाएगी। कैसे सुनिश्चित होगी भाई, ये देखो, ये 3 स्टेप से सुनिश्चित होने वाली है। सबसे पहली चीज है सफलता बैच में आपको मिलने वाली है कंसेप्ट बिल्डिंग क्रैश कोर्स की क्लासेस, जहां पर आपको पूरा का पूरा कोर्स कराया जाएगा बहुत ही फास्ट स्पीड में, ताकि आपका सिलेबस जो है टाइम से कवर हो जाए। अगली चीज क्या है
कंप्लीट सिलेबस बिफोर 10th जुलाई। 10th जुलाई से पहले पहले ही सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा ताकि आप सारा ध्यान किस पे लगा सको, रिवीजन पर लगा सको। अगली चीज क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे एंड देन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है आपके आने वाले, आपकी मेहनत की दो ऐसे पॉइंट्स है जिनकी वजह से गड़बड़ हो सकती है, मेहनत भी आपकी वसूल नहीं होगी। क्यों नहीं वसूल होगी, देखो भाई दो पॉइंट्स क्या है। सबसे पहला पॉइंट है, अब जब पढ़ा दिया, सारा कंसेप्ट भी बिल्ड कर दिया, उसके बाद बात रहती है सारी की सारी आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर। एक आप खुद ही देखो, अब यहां पर दो आंसर शीट है, एक ये है और एक ये है। इस आंसर शीट में देखो, चाहे बहुत ज्यादा कर्सिव राइटिंग, बहुत ज्यादा सुंदर राइटिंग नहीं है, पर इसने साफ सुथरा लिखा है ना, क्लीन और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल वाली में अंतर होता है ना। हम बोल रहे हैं बस क्लीन क्लीन लिखो, तो देखो कितना बढ़िया लिखा है, पॉइंट्स में लिखा है सारी चीजों को। चाहे तो आप इनसे भी छोटे छोटे पॉइंट्स बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट नीड। और वहीं पर अगर हम बात करें, ये देखो ये वाला, इसमें क्या है भाई, एक तरह से बिल्कुल बदतमीजी से नंबर मांग रहे हैं ना, नंबर लेने हैं है ना, आपको मांग रहे हो नंबर कि भैया हमें नंबर दे दो, तो आपको तमीज से मांगने हैं ना। ये देखो ये क्या है, अगर कोई बच्चा खुद पढ़ना चाहेगा तो हो सकता है वो खुद की राइटिंग को ना पहचान पाए। अब बच्चा बोलेगा सर टाइम नहीं रहता, टाइम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप नोट्स खुद लिखेंगे, क्लास के साथ साथ क्लास के बाद भी लिखेंगे, तो आपको आदत हो जाएगी जल्दी जल्दी लिखने की, आपसे खुद लिखा जाएगा है ना। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, जो कि कहां से सुनिश्चित हो सकती है, आपकी सफलता बैच से। अगली चीज आती है इसके बाद में भी एक चीज है रिवीजन। रिवीजन क्या है सर, रिवीजन के बारे में हर कोई बोल तो देता है पर पता नहीं चलता एक्चुअली में रिवीजन करें कैसे। आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज, जो क्लासेस आपको कराई जाती हैं उनको अच्छे से नोट्स के फॉर्म में उतारिए, उन नोट्स को बार बार पढ़ो है ना। अब बिल्कुल नोट्स को बार बार पढ़ते जाओ, जहां पर भी आपको नोट्स में दिक्कत आती है वो वीडियो खोलो, उस पार्ट को देखो, फिर वापस से नोट्स पढ़ो। नोट्स के तुरंत बाद अगर आपने रीड करा और उसके बाद में आप बंद करके उसको रिकॉल करने की कोशिश करो, आपको गारंटीड सारी चीजें याद रहेंगी। बच्चा क्या करता है, नोट्स लिख लिया, अब तो मैं थक गया, अब मैं करूंगा बिल्कुल रेस्ट, और वो छोड़ देता है। जब आपने नोट्स जस्ट लिखे हैं, उसके बाद में अगर आपने तुरंत उसे मेमोराइज कर लिया, आपको सारी चीजें मेमोराइज रहने वाली है। एंड इसी के साथ में क्या करते हैं भाई, सफलता बैच हमारा ऑन डिमांड का बैच, जो भी बच्चे जून से सितंबर देने वाले हैं उन सब के लिए है 1499। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ज्वाइन कैसे करें, तो ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है भाई, ज्वाइन करने के लिए आपको इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिया हुआ है ये लिंक, आप लिंक पर क्लिक करेंगे और आपको ये इंटरफेस दिख जाएगा, जहां पर से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर बाय नाउ करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए आपको लॉग इन करना होगा। मेरे ख्याल से अब आप ये वाली गलतियां तो बिल्कुल नहीं करने वाले हो, तो गलतियां नहीं करने वाले हो तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो, और कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल फेंक के मार देना है, और सुनिश्चित कर लेना है और मचा देना है अपनी सफलता का टूर। ठीक है भाई, तो इसी के साथ में आज के सेशन को वाइंड करते हैं। मिलते हैं आपसे इसी तरह के किसी प्यारे से सेशन में, इसी तरह से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।